ये कहानी है सावित्री की, जिसने पूरी जिंदगी अपने बेटे के नाम कर दी और बदले में सिर्फ एक होली मांगी। सावित्री कभी पूरे गांव की जान हुआ करती थी। लंबी चोटी, माथे पर छोटी सी बिंदी और हंसी ऐसी कि जैसे खेतों में सरसों खिल उठी हो। जब उसकी शादी पास के गांव में बड़े धूमधाम से हुई तो विदाई के समय पूरे आंगन में सिसकियां थी, पर उसके दिल में नए सपनों की हल्की सी धड़कन भी थी। शादी के बाद के कुछ महीने सचमुच सपनों जैसे थे। उसका पति राजेश उसे बहुत मानता था। शाम को खेत से लौटते हुए वो उसके लिए कभी गुड़ ले आता, कभी चूड़ियां। सावित्री सोचती, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा घर दिया है, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। एक बरसाती रात राजेश खेत से लौटते समय बैलगाड़ी पलटने से बुरी तरह घायल हो गया। गांव के वैद्य से लेकर शहर के डॉक्टर तक सब कोशिश करते रहे, पर सुबह होने से पहले ही उसकी सांसें थम गई। सावित्री की दुनिया एक ही पल में उजड़ गई। सिंदूर पोंछ दिया गया, चूड़ियां तोड़ दी गई, रंगीन साड़ियां संदूक में बंद कर दी गई। आंगन में मातम था और उसके जीवन में अंधेरा। शुरू के कुछ दिन रोने धोने में बीते, पर धीरे धीरे सास का व्यवहार बदलने लगा। हर बात में ताना और हर नजर में इल्जाम था। एक दिन गुस्से में सास चिल्लाई, तू अपशकुनी है, मेरे बेटे को खा गई। वे शब्द सावित्री के दिल में तीर की तरह धंस गए। कुछ ही दिनों बाद उसे घर से निकाल दिया गया, बिना सामान, बिना सहारे, सिर्फ अपने टूटे हुए अस्तित्व के साथ। मायके में माँ बाप ने उसे गले लगाया, पर वहां भी हालात आसान नहीं थे। एक दिन रसोई में दूध गर्म करते समय उसे चक्कर आया और वो गिर पड़ी। डॉक्टर ने जांच के बाद मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, ये मां बनने वाली है। सावित्री के सूखे जीवन में पहली बार उम्मीद की नन्ही सी कोमपल फूटी, लेकिन समय बीतते ही भाभी के ताने शुरू हो गए। अपना घर बसाने गई थी ना। हर रोज का तिरस्कार उसके आत्मसम्मान को खा रहा था। एक रात वह चुपचाप, बिना किसी को जगाए, घर छोड़कर निकल पड़ी। चलते चलते वह उसी गांव पहुंच गई जहां उसका सब कुछ छिन गया था। थकी हुई, गर्भवती, आंखों में डर और पेट में भविष्य। उसी गांव के किनारे एक कच्चे घर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वे अकेली थी, मगर दिल से बहुत बड़ी। अम्मा ने उसे देखा, बिना कुछ पूछे पानी दिया, फिर बस इतना कहा, बेटी, इंसान को घर दीवारें नहीं देती, लोग देते हैं। चल, मेरे साथ चल। उस दिन सावित्री को लगा कि भगवान ने सचमुच उसका हाथ थाम लिया है। कुछ महीनों बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रोहन रखा गया। रोहन के रोने की आवाज में उसे जीवन का संगीत सुनाई देता था। अम्मा ने दोनों को अपनी झुर्रियों भरी ममता से ढक लिया। सावित्री ने सिलाई सीख ली। दिन में मशीन की चरचर और रात में लोरी की धीमी सरगम गूंजती रहती। उसकी उंगलियों में सुई थी, पर आंखों में सपने। रोहन पढ़ाई में बहुत तेज निकला। स्कूल में हर साल प्रथम आता। जब 12वीं के बाद शहर के बड़े कॉलेज में उसका चयन हुआ तो पूरे गांव में मिठाई बटी, पर घर लौटते ही फीस की रकम सुनकर सावित्री के हाथ कांप गए। उसने फॉर्म वापस लेने का मन बना लिया। तभी अम्मा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पैसा फिर आ जाएगा बेटी, पर अगर आज बेटे का सपना तोड़ दिया तो वो कभी नहीं लौटेगा। उस दिन सावित्री ने डर के ऊपर हिम्मत को चुना। मशीन दिन रात चलने लगी। रात के 2-2 बजे तक वो सिलती रहती। कभी सुई उंगली में चिप जाती और खून टपकता तो वो आंचल से पोंछ लेती। उसे दर्द से ज्यादा बेटे के भविष्य की चिंता थी। धीरे धीरे उसकी आंखें कमजोर होने लगी, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। साल बीत गए। रोहन की नौकरी शहर की एक बड़ी कंपनी में लग गई। पहली तनख्वाह पर उसने फोन किया, माँ, अब तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। सावित्री मुस्कुराई और बोली, माँ का काम कभी खत्म नहीं होता बेटा। माँ बेटा खुश रहने लगे, लेकिन सावित्री का जीवन इतना भी आसान नहीं था। रोहन का प्रमोशन हो गया और उसे विदेश जाना पड़ा। उधर अम्मा भी एक दिन चुपचाप इस दुनिया से चली गई।
अब उसके जीवन में एक ही इंतजार बचा था, होली। उसे होली बहुत प्रिय थी। वह खुद गुलाब की पंखुड़ियां सुखाकर लाल गुलाल बनाती और कहती, इस बार अपने हाथों से अपने बेटे को रंग लगाऊंगी। पहले साल रोहन आया, दूसरे साल भी आया, तीसरे साल काम का बहाना बन गया। फिर सिर्फ वीडियो कॉल होने लगे। धीरे धीरे इंतजार लंबा होता गया। एक दिन कांपते हाथों से उसने फोन मिलाया, बेटा इस बार होली पर आ जाना, तुझे देखे बहुत समय हो गया। उधर से जवाब आया, माँ कोशिश करूंगा, काम बहुत है। फोन कट गया। आंगन में टेसू के फूल सूखते रहे। होली का दिन आया। सावित्री दरवाजे के बाहर चौकी डालकर बैठी रही। हर आहट पर चेहरा उठाती, हर गुजरती परछाई में बेटे को ढूंढती। सूरज ढल गया। दरवाजा नहीं खुला। उसकी आंखों में इंतजार था और दिल में खालीपन। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और एक सुबह वह चुपचाप इस दुनिया से चली गई। कुछ हफ्तों बाद रोहन गांव पहुंचा। अड़ोसन ने इसे एक चिट्ठी दी। उसमें लिखा था, बेटा अलमारी में लाल गुलाल रखा है। मैंने अपने हाथों से गुलाब के फूलों से बनाया है। मैं तुम्हें अपने हाथों से रंग लगाना चाहती थी, पर तुम आ नहीं पाए। जब भी ये चिट्ठी मिले, थोड़ा सा गुलाल अपने गालों पर लगा लेना। यही मेरी आखिरी इच्छा है। रोहन के हाथ कांपने लगे। वो अलमारी खोलता है। लाल गुलाल की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। रोते हुए वो अपने गालों पर रंग लगा लेता है और पहली बार उसे महसूस होता है माँ के हाथों का स्पर्श। हम जिंदगी में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि पीछे मुड़कर देखना भूल जाते हैं। सफलता फिर मिल सकती है, पैसा फिर कमाया जा सकता है।